नेताओं के झूठे विकास के वादों के बीच एक अदद रास्ते के लिए सरकारों की ओर टकटकी लगाकर निहारते लामा टुटैला के वासिंदे। 21वीं सदी का यह वह दौर है जब मानव चांद में बसने की तैयारी कर रहा है। ठीक उसी दौर में सतना जिले की मझगांवा जनपद पंचायत की कौहारी ग्राम पंचायत अंतर्गत लामा टुटैला के वासिंदे एक अदद सुगम रास्ते की बाट जोह रहे हैं। इस गांव का दुर्भाग्य यह है कि दो नदियों के बीच में लामा टुटैला गांव में बसे बासिंदों की पुकार न तो जनप्रतिनिधियों को सुनाई पड़ रही है और न ही इनकी परेशानियां प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई दे रही हैं। नतीजन बरसात के दिनों में ग्राम वासियों को उफनाती नदियों के बीच में रस्सियों के सहारे चारपाई में बीमार व गर्भवती महिलाओं को खतरों का सामना करते हुए जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। नदी में तैरते दिख रहे यह बूढ़े बच्चे नहाने का उपक्रम नहीं बल्कि तैरकर नदी के इस पार से दूसरे पार जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह वो लोग हैं जो विकास नाम की चिड़िया को सुनते तो आए हैं, लेकिन देखने के लिए इनकी आंखें आज भी तरस रही हैं। सरकारी विकास योजनाओं का नाम सुनते तो हैं, लेकिन वह विकास आज तक इनकी चौखट में नहीं पहुंच सका। दुर्भाग्य से यह तस्वीरें सतना जिले के मझगांवा ब्लॉक अंतर्गत लामा टुटैला गांव की है। सतना और पन्ना जिले की सीमाओं के बीच बसने वाले इस गांव में भाषणों से विकास की गंगा बहाने वाली सरकारों के नुमाइंदे ने या तो चुनावी वादों और वोट मांगने के समय ढंग से इसे निहारा नहीं या फिर इस गांव को दूसरे ग्रह का गांव समझकर निहारना जरूरी ही नहीं समझा। दुर्भाग्य का दंश झेलने के साथ ही नेताओं और अफसरों के निकम्मेपन का अभिशाप भोगने वाले इस गांव की जानकारी लगने पर जब हमारी मीडिया की टीम यहां पहुंची तो वहां के नजारे व ग्रामीणों की बात सुनकर ही दंग रह गए। ग्रामीणों ने बताया कि यहां ना तो शासन की किसी योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही कोई सुनने वाला है। नेता चक्कर लगाकर वोट तो मांग ले जाते हैं, लेकिन वापस कोई खबर लेने नहीं आता। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आगे पुल बन जाओ चाहिए, अब बहुत दिक्कत थी आवा जाए में आदमी बहुत बितुर होत है, पहले में नदी बहुत बाढ़ थी। जब आपके यहाँ के लोग बीमार हो जाते तो क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत टीप में जई थे उतार के। आपने इसकी ये समस्या के लिए कहाँ आवेदन दिया, किसी किन से मांग की? सुनाओ थे तो कोई सुनते ही नहीं है, तो क्या करी। गांव का नाम क्या है? लामा। नाम पता अपना? चंद्रभान। नहीं आदमी लोग यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, कोई भी यहाँ पे कोई भी आता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी शादी हुई, हमारी बीवी भी खत्म हो गई, नदी में डूब गए। आप बताइए इतनी समस्या है। अब आज हम प्रधान सेक्रेटरी सबको कह दिए हैं, अभी तक कोई सुनाई नहीं है हमारी। हम क्या करें अब बताइए। नदी में हम आते हैं, यहाँ से वो पार होए ख़त्म हो जाते हैं, नहीं ये पार से वो पार हो पा रहे हैं। पर हम सबसे कह दिए हैं, प्रधान सेक्रेटरी बड़े बड़े अधिकारी से कह दिए हैं, कुछ नहीं हमारी समस्या बता रहे हैं। आप बताइए क्या करें। आप लोगों को जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने जाते हैं उनको भी पढ़ने लिखने जाते हैं, पढ़ने लिखने गए थे, अबे 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं। अब बताइए हम क्या करें। नहीं हो पाती, हम लोग बच्चे सब यहीं पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, ना पढ़ते हैं यहाँ पे ना। इसकी वजह क्या है स्कूल जाने के लिए? यहाँ पे पुल नहीं बन रहा, पुल बन जाए तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? क्लास 7। यहाँ तक कौन सी कक्षा तक स्कूल है यहाँ? 5। क्या क्या दिक्कत होती है जाने में सभी लोगों को पानी के कारण? पानी के कारण पानी में जाना पड़ता है और हम भीग जाते हैं। कभी कभी तो हम स्कूल भी नहीं जा पाते। जब बारिश का मौसम आता है तो 4 महीना घर में ही पड़े रहते हैं। नाम क्या है? अंतराम सिंह राहुल। हम यहाँ ग्राम लामा के निवासी हैं। यहाँ कोई समस्या, इतनी समस्या है, यहाँ पुल नहीं बन रहा है, इतनी नदी बारहमासी रहती है। हमारे उतरने में जाने में बहुत समस्या है। कोई बीमार हो जाता है तो उसको वहाँ हॉस्पिटल नहीं लेके पहुँचते हैं।
दिक्कतें तमाम प्रकार की होती हैं आप लोगों को, लेकिन आवेदन दिया कहीं किसी से बात की ये पुल बनवाने के लिए? बहुत कहे हैं। किन से कहें आप? यहाँ सूरज वैसे नीलांशु का है, यहाँ जब वोट लेने आया था उससे वो बोला है कि हम आज जीतेंगे तो हम बनाएंगे। जीत गया है तो वो यहाँ आ भी नहीं रहा है। सरपंच साहब से कई बार कहा है, हर बार बोला कि हम जीतेंगे हम बनाएंगे, वो भी जीता है वो भी नहीं बना रहा है। तो आप लोग प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हमें कहना चाहते हैं कि हमारा पुल बना दे, रोड बना दे बस। नाम क्या है? मेरा नाम मदन गोपाल। से ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बहुत नदी में आ रही है, रोड में आ गई है, रोड नहीं है, खाने का रोड नहीं बना। आप लोगों को हमेशा इसी तरह पानी से गुजर के जाना पड़ता है? बिल्कुल जाता है, और वहाँ जाते हैं, ट्यूब से जाते हैं पैर के। कितना पानी रहता है नदी में? अरे बहुत पानी रहता है, थोड़ी पानी रहता है, यहाँ से भर जाता है वहाँ तक। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको किस प्रकार दवा के लिए ले जाते हैं? वो नहीं जा सकता है, उनकी अस्पताल नहीं जा सकता है, वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। उनकी दवा नहीं हो पाती? हाँ, वही नहीं। अब बच्चे स्कूल जाने में कहाँ जा रहे हैं बच्चे? वो गांव में स्कूल है छोटा से, तो वहीं में पढ़ती होगी। और मास्टर लोग भी पढ़ाने ना पाते थे पानी के कारण? कहाँ नहीं जा रहे हैं, बाहरी मास्टर जो उन्हें नदी की पार के उन्हें उतर पास। हमेशा आप लोगों को दिक्कत बनी रहती है? बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपने शिकायत की कहीं, पुल बनने की बात की कहीं? अरे यहाँ तक साला आए है ताना वैसे गंगा में हाल के और गंगा उठा के चले जाते। इलासु भैया हैं जाकर तक नहीं आया हुआ, जिन से वोट ले जा तो कहाँ लामा बस हो, कहाँ तू गैया बस। इन गाँव के कोई कदरे नहीं। यहाँ के सरपंच साहब से कहें आपने? सरपंच साहेब अब वहाँ वोट ले ली हैं, वो कहो हाँ बनवा देंगे खुद के से। नाम क्या है आपका? और बब्बू। है प्रॉब्लम है, जो भी डिलीवरी भी होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ कोई सुविधा भी नहीं आती। वो एम्बुलेंस भी आती है तो वहाँ रोड पर आती है, यहाँ नहीं आ पाती तो दिक्कत है। डिलीवरी यहीं हो जाती है तो दिक्कत लड़के बच्चों को स्कूल आने जाने में क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, तकलीफ है सर। पानी बहुत परेशान करता है आप लोगों को? जी। ठीक है, नाम क्या है? नाम धीरेन्द्र कुमार। के मझगांव ब्लॉक अंतर्गत कहवारी ग्राम पंचायत के लामा टुटैला की नदी के बीच में खड़े हैं, जहां पर ग्रामवासियों की भारी समस्या जाती है। जैसे क्रमशः अगर समस्या गिनाएं तो समस्याओं का अंबार है यहाँ पर। जैसे पढ़ने के लिए समस्या है तो पढ़ने वाले में से प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर, प्राथमिक के बाद जब कक्षा 6 में यदि छात्र को पढ़ना है तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जाना है उसे पढ़ने, और उस 3 किलोमीटर के बीच में नदी पड़ती है, जिसके कारण बच्चे नहीं जा पाते। दूसरी समस्या ये कि यदि कोई बीमार होता है तो बीमार यदि हो जाता है, बरसात के कारण नदी में बाढ़ आ गई तो वो ट्यूब आदि या खटिया में भी उसे उतार नहीं पाते। अभी एक जन ने बताया कि हमारी मैसेज ख़त्म हो गई थी, इसी में कि डिलीवरी नहीं हो पाई थी समय पर, और वो यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आ पाया, इसलिए उनकी मौत हो गई। और एक साथी ने बताया कि साहब हमारा एक निवेदन ये है कि हमारे साहब काज करवा दें। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारे युवा साथी बिना अपना परिवार बसा ही रह पा रहे हैं। और समस्याओं को गिनने के लिए बहुत मैं कहूँ तो बड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं इतनी हैं कि यहाँ के लोग अभी भी लगता है आज़ाद नहीं है। एक पिंजड़े के जैसे, जिस तरह पक्षी एक पिंजड़े में है उसी तरह एक पिंजड़े में बंद है। चारों तरफ इनके नदी घेरे हुए है और ये कहीं इधर उधर जा नहीं पाते। और इन्होंने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार, मतलब जितने भी अपने जिला लेवल के अधिकारी हैं सभी से गुहार इन्होंने लगा चुके हैं। यहाँ तक जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद गणेश सिंह जी हों, चाहे विधायक माननीय नीलांशु भैया हों, सभी लोगों से इन्होंने गुहार लगाई है। पर आयन मौके पर चुनाव के टाइम पर ही यहाँ पर आकर के कहते हैं कि हम आपकी समस्या दूर कर देंगे। जैसे इन्हें वोट मिल जाता है वैसे ही इन्हें समस्याएं भूल जाती हैं और ये इसी तरह पिंजड़े में बंद रहते हैं। नाम क्या है आपका? राजा राम यादव। सड़क पुल तो वहाँ बने नहीं पाते हैं, वहाँ ये नदी के कारण बहुत बड़ी लागत का पुल बना है, अपने कब्जे से के बाहर हो। आप इस गांव के सरपंच हैं, सरपंच होने के नाते वहाँ की सड़क का पुल बनवाने के लिए क्या क्या आवेदन दिया, कहाँ से बात करी? मैंने विधायक जी से और सांसद जी से, कलेक्टर साहब से कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। वहाँ के ग्रामीणों ने भी कहा कि सरपंच साहब जब चुनाव लड़े थे, चुनाव के समय कहे थे कि मैं जीत जाऊँगा तो मैं यहाँ सड़क पुल बनवाऊँगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं किए।
नहीं हर संभव ही है, प्रयास करी थे तो क्या करिए, हमारे वो कब्र क्षेत्र के बाहर है, अपने बजट से बाहर है। अब आप आगे वहाँ के पुल के लिए क्या क्या योजना बनाएंगे, क्या क्या बात करेंगे कहीं? लेकिन विधायक जी से तो बात चलत ही, अब हम विधायक जी से बताओ भी रहो पहले, और अब हम सांसद जी से बात हुई। ये सही है कि वो गांव नदी के उस पार हैं और जो भी तहसील ब्लॉक और जो ग्राम पंचायत का मुख्यालय है वो नदी के दूसरी इस पार है, तो उनका यहाँ से संपर्क कटा हुआ है। उसका कारण ये है कि नदी में जो पुराना पुल था वो जर्जर होकर खत्म हो गया है और नया पुल उसमें बनना है। ये मैटर सभी जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों के भी संज्ञान में है। मैं फिर से एक प्रस्ताव इसका बनाता हूँ और शासन को भेजते हैं कि ये बहुत ही आवश्यक काम है, बन जाए जिससे कि लोग जो है धारा से जुड़ सकें। सर